हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी यहाँ पर जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से पीपीबी को कवर करना है। आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। मई से जून में आपका पेपर होता है, सेकंड पेपर आपका पीपीबी का होता है। थोड़ा सा लेंदी है, नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें ज्यादा है, तो लोगों का ये थोड़ा सा दुख दर्द हो जाता है। तो जिन्होंने भी 2024 में एग्जाम दिया है पीपीबी का, अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं पीपीबी में, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जानना कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है 2025 एग्जाम्स के लिए। और जो नए हैं, बिल्कुल जो पहली बार जैब एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पीपीबी के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर देने वाली हूँ। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले जाएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हम पीपीबी को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर जैब 2025। सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट को अगर आपको पढ़ना होता है तो उस कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि कितने उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, क्या है, कैसे है, टॉपिक्स क्या क्या है, सारी चीजें जाननी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपीबी में कितने आपके चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके 55 चैप्टर्स है और आपका जो 4 कंपोनेंट है, चारों में वन ऑफ द लेंथीएस्ट है। मैं लेंदी बोल रही हूं, डिफिकल्ट नहीं बोल रही हूं, लेंदी है, ठीक है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि कौन से मॉड्यूल में किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कौन सा मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल यहाँ पर कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं मॉड्यूल ए की बात करूं तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 21, टोटल 21 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए में। इजी है, काफी इजी है, बहुत टफ नहीं है आपका मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल बी से एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए जब भी हम इस मॉड्यूल बी को पढ़ेंगे काफी ध्यान से, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मॉड्यूल बी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉड्यूल सी की बात करूं तो टेक्निकल है क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी टेक्नोलॉजी बेसिकली बेस्ड आपका यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर्स होता है। बेसिक यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज पूरी की पूरी प्रोवाइड कर देता है, बिल्कुल डीप डाइव नहीं करना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे एआई है, मशीन लर्निंग है, बिग डेटा है, इन सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। मॉड्यूल डी में आप बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस, जो डे टू डे आप बैंकिंग ऑपरेशंस करते हो, उसके रिगार्डिंग ये आपका मॉड्यूल डी होता है। ये भी आपका काफी इजी होता है। तो ये आपके 4 मॉड्यूल हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल बी होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कैसे अब हम सिलेबस को कवर करेंगे। मैम आपने बता दिया कि 55 चैप्टर है मॉड्यूल ए में, मॉडरेट है, मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ तो बता दिया। अब हम इसके सिलेबस को कवर कैसे करेंगे। तो कोई भी चीज को कवर करने के लिए सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको यहीं से पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। तो हमारी जो यहाँ पर स्ट्रेटजी होगी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है। मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है या मॉड्यूल डी है। मैं बता दूं पीपीबी में मॉड्यूल ए एंड बी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल बी है। वेटेज इसका बहुत ज्यादा है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड्यूल ए बी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम आपका जो है 60 to 70% क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाला है। फिर हम मॉड्यूल जब पता चल गया, यानी कि अगर मुझे पता चल गया कि मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं इसमें देखूंगी कि मॉड्यूल बी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यानी कि 22 इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है, 25, कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जब आपको चैप्टर पता चल गया तो ऐसा तो नहीं है सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेकिन हमको इसमें यह जानना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। यानी हमारे 22 नंबर चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे कवर करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज आप कैसे जान पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। मैं हर एस्पिरेंट्स को ये बात बताती हूँ कि बिना प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के आप कोई भी सब्जेक्ट्स की तैयारी नहीं कर सकते। जब आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में आता क्या है तो आप प्रिपरेशंस कैसे करोगे। तो ये चीज नहीं करनी है, यहाँ पे आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। अब बारी आती है कि कौन से बुक को हम यहाँ पर कवर करेंगे।
तो स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक होती है, हम उसी को पढ़ेंगे और वही हमारा एकमात्र यहाँ पर सोर्स होगा जिससे हम अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करेंगे। तो मैकमिलन की जो हमारी बुक आती है उससे आपको चारों के चारों मॉड्यूल को ABCD सबको पढ़ना है। बहुत टाइम है अभी आपके पास, अगर आप हर दिन एक एक घंटा भी देते हो ना, 1 आवर भी देते हो ऑफिस से आने के बाद, तो आराम से PPB को आप कवर कर लोगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेंदी है, अगेन टफ नहीं है। तो हमको यहाँ पर जो सोर्स रखना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स नहीं यूज करना है, हमको PPB के लिए मैकमिलन बुक को कवर करना है, ठीक है। नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मॉड्यूल A एंड B से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज इनका सबसे ज्यादा है। तो जब हम मैकमिलन बुक को पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे मॉड्यूल A एंड B में डीप डाइव करें, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़े कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जैब एग्जाम्स में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सा मॉड्यूल में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कौन सा जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करूंगा या करूंगी। तो आपके पास ये टोटल चैप्टर्स के मैंने लिस्ट दिए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तो आपका है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, दूसरा आपका होता है AML KYC, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, opening accounts of various types of customers, operational aspects again, and operational aspects of handling, clearing, collection and cash। तो ये यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैकमिलन बुक से कवर करनी है। टाइम बहुत है आपके पास, आराम से कवर करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी भी फ्री में यूट्यूब पे। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ जाए, अभी से जुड़ जाए, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ सको। 10-15 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दिया करूंगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर चैप्टर 8 है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 10 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेसिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से है। अगेन चैप्टर 1 थोड़ा लंबा है तो आगे और हम चैप्टर 1 के बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे ये आपके टोटल हो गए 21 चैप्टर्स। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए चैप्टर नंबर 12, 13, 14 ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इधर नीचे आ जाएंगे तो 19, 20, 21 देख रहे हैं। सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसी को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अब मैंने नाम बताया, चैप्टर बताया, अब हम टॉपिक जानते हैं कि कौन कौन सा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो आपको यहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एंड डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली चैप्टर 2 में आप देख सकते हैं PMLA रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। आपका जो चैप्टर 3 है KYC वाला, इसमें KYC इंडिविजुअल्स पढ़ना है। ओपनिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में इंडिविजुअल, जॉइंट, इलिटरेट, ब्लाइंड, माइनर, पार्टनरशिप, LLP इनके बारे में पढ़ना है। अब आपका आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, इसमें अनक्लेम डिपॉजिट, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस इन जॉइंट अकाउंट, नॉमिनेशन फैसिलिटीज इनके बारे में पढ़ना है। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप फुल चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 7 में तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैकमिलन बुक से अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फॉरेक्स रेमिटेंस की बात करूं तो इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस और LRS के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ NRI बिजनेस, तो NRE, NRO, FCNR और SNRR, इससे तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपने प्रीवियस में भी देखा होगा आए हैं। चैप्टर 10 में आप देखेंगे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 12 में आपको पढ़ना है NIA के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, पेइंग, कलेक्शंस, कलेक्टिंग बैंक ड्यूटीज, इंडोर्समेंट, क्रॉसिंग, डिसऑनर, इन सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है। एंसिलियरी सर्विसेज में क्या पढ़ना है, यानी चैप्टर 15 में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक एंड लॉकर। टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। आराम से यहाँ पर हम PPB को पढ़ेंगे, सीखेंगे और बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे। चैप्टर 16 की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय एक्सटेंशंस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। 17 में ATM ऑपरेशंस है, 18 में टर्मिनेशंस ऑफ रिलेशनशिप, BCSBI कोड्स, 19 में ओम्बड्समैन स्कीम है, 20 में प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड काउंसिल कमीशन है, 21 में आपको देखेंगे PIOs, अपील्स, पब्लिक अथॉरिटी, इनके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ये था मॉड्यूल A।
मॉड्यूल बी की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक। इससे भी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, 25 इंपॉर्टेंट है एंड 26 इंपॉर्टेंट है। नीचे आएंगे तो चैप्टर नंबर 28 एंड 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें आप देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट्स चैप्टर नंबर 32, देन आप आइए चैप्टर नंबर 35 पे जो क्रेडिट कार्ड होम लोन से रिलेटेड है, देन 36 है आपका एंड 37 एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये आपके 3-4 टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा मॉड्यूल बी से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर 39, 40, 41 ये तीनों के तीनों नीचे से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं। 34 में क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स के बारे में पढ़ना है। 36 जो है आपका टारगेट्स, सब टारगेट्स कैटेगरीज के बारे में। एग्रीकल्चर फाइनेंस में केसीसी, पीएमएफबीवाई एंड एमएसपी के बारे में पढ़ना है। फाइनेंस ऑफ MFI एंड को लेंडिंग अरेंजमेंट्स में हमको सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर NBFCs, बैंक लोन्स टू NBFCs फॉर ऑन लेंडिंग, बैंक लोन्स फॉर NBFCs MFI के बारे में पढ़ना है। 39 में क्लासिफिकेशन TREDS, PM स्वनिधि के बारे में इसमें पढ़ना है। 40 में जो भी न्यूज में आ रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो जो भी लेटेस्ट न्यूज में आ रहा है, कौन से स्कीम्स स्पॉन्सर्ड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन सारी चीजों को इसमें एक बार देखना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलिए मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी में आपके ज्यादा यहाँ पर चैप्टर्स नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो इसमें आपके लिए 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 इंपॉर्टेंट, 47 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 49 एंड 50। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर्स में टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 42 में नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेशंस वगैरह इसमें ज्यादा देखने हैं आपको, मतलब बेसिक आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। 44 में ATMs, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स, नियो बैंकिंग के बारे में जानेंगे। 45 में नेफ्ट, RTGS, स्विफ्ट के इन सब के डेफिनेशंस। आपका जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है NPCI, इसके बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब हम 47 की बात करेंगे तो यानी कि AI, चैटबॉट, ब्लॉकचेन्स, क्रिप्टो, VR, AR एंड 5G, इन सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सिक्योरिटी कंसिडरेशन में विशिंग पढ़ेंगे, स्मिशिंग पढ़ेंगे, मालवेयर, फिशिंग, सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम, तो साइबर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, कॉमन मेजर्स अडॉप्टेड बाय बैंक्स अगेंस्ट साइबर थ्रेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है 49 नंबर चैप्टर से। 50 में आप देखेंगे ई-रूपी के बारे में पढ़िएगा, फिनटेक, रेगटेक, सबटेक, सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। बात करते हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी और भी छोटा है, सारे चैप्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपको सारा चैप्टर है, लेकिन कुछ 3 चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 51 है, इसमें आपको एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यू, एथिकल फाउंडेशंस ऑफ बैंकिंग, एथिक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एथिकल फाउंडेशंस ऑफ बीइंग प्रोफेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ना है। अब हम 52 की बात करेंगे तो जो भी वैल्यूज है, पर्सनल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, एथिकल डायलेमा है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 53 में आप पढ़ेंगे मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में। अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी जो हमारे चैप्टर है 54 और 55 इसको छोड़ना है, नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। तो ये टोटल मॉड्यूल डी के चैप्टर्स के लिस्ट थे आपके पास और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें तो हो गई, मैम इसको आप पढ़ाओगे, बिल्कुल मैं इसको पढ़ाऊंगी, हम इसको कवर कर पाएंगे, आराम से कवर करेंगे, टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियोस के साथ मैं इसको लेकर आऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। जैसे जैसे मैं आपको मॉड्यूल्स पढ़ाती जाऊंगी, जैसे जैसे आपको चैप्टर्स पढ़ाती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे क्या काम होगा, रिविजन करने का, ताकि एग्जाम का टाइम आते ही आपको पैनिक नहीं होना है। शुरू से चीजों को पढ़े रहिएगा तो एकदम से पाइल अप नहीं होगा, धीरे धीरे आप पढ़िए और आराम से यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो आपको पढ़ना क्या है, मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी को प्रॉपर्ली बढ़िया तरीके से पढ़ना है, फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, कैसे, मैकमिलन की बुक से। बाकी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी, वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, किसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से आप चैप्टर्स को समझ पाएंगे।
कंपोनेंट को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे बढ़िया मार्क्स से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें करनी है। मेरा काम होगा आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को आसान करना, क्योंकि मैकमिलन बुक जो है ना काफी टफ है, तो इसमें आपको चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। और मेंटोर के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझा दूंगी, पढ़ा दूंगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। आपका काम क्या होगा यहाँ पे? ओनली रिविजन रिविजन रिविजन। ठीक है, रिविजन कीजिए। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपका। ये तो हो गए कुछ हेल्पफुल टिप्स। अब आपको क्या करना है, आज अभी इसी वक्त क्या कीजिए, प्लान बनाइए कि किस तरीके से आपको प्लान पढ़ना है, यानी कि प्लान बनाना है, फिर उसको उस पे वर्क करना है, स्टडी करना है और एक्ट करना है, और बढ़िया तरीके से जैब एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इस बार 2025 में जो लोग भी पेपर दे रहे हैं, किसी का भी पेपर रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल मोटिवेटेड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आराम से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें, एंड डेफिनेटली आप बढ़िया मार्क्स से सारे सब्जेक्ट्स में क्वालिफाई करोगे। 2 सब्जेक्ट्स तो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, एक है पीपीवी और दूसरा आरबीडब्ल्यूएम। और पीपीवी एंड आरबीडब्ल्यूएम में मैं आपको बता दे रही हूँ, किसी के भी मार्क्स कम नहीं आएंगे, हर कोई यहाँ पर क्वालिफाई करेगा। मैं इतने बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पढ़ाऊंगी, एंड आई बेट यू कि आपको इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। मैं बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाऊंगी। कोई भी डाउट होगा गाइस, चैट सेक्शंस में पूछना ना भूले। यहाँ पर हम ये 2 सब्जेक्ट्स की मैं गारंटी दे रही हूँ कि कोई भी यहाँ पर मार्क्स या डिस्क्वालीफाई या कम मार्क्स से या किसी का रह जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने मेरे बताए रास्ते पे चले, अच्छी तरीके से रिवीजन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से डीप डाइव करते हो, तो आपका पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम दोनों बहुत बढ़िया तरीके से आप क्लियर कर पाओगे। तो ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, आराम से पढ़ाई कीजिए, आराम से यहाँ पर जो है मेरे हवाले आप चीजों को छोड़िए। मैं आपके लिए यहाँ पर बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सारे चीज लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइज ना भूलें। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ यहाँ पर फ्री में कंटेंट दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही ना करो। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि वो आराम से 2025 एग्जाम्स को टारगेट करें और अपना इंक्रीमेंट का सपना यहाँ पर पूरा करें। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप बोल सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे, कोई भी क्वेरी होती है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।